वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 के हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बिल्कुल भी समय ना गवाए हुए हम एक्सरसाइज 2.2 के 16 क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्या देखा मैंने कि साइन से तो साइन कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2π/3। ये हमारे दिमाग में आया। बच्चा एक बात ध्यान से सुनना, पर अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे कॉन्सेप्ट पे जोर डालोगे ना तो आपको एक चीज याद आएगी। वो क्या थी कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है बच्चा -π/2 से π/2। प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। तो बच्चा 2π/3 क्या -π/2 से π/2 के बीच में आता है? आप बोलोगे सर 2π/3 तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता, क्योंकि 2π/3 होता है 120 डिग्री और 120 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं आएगा। आएगा क्या बच्चा? आप बोलोगे नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो निर्धारित हो गई कि हमें फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा बच्चा कि जिससे ये इसके बीच में आ जाए, हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाए। तो बच्चा एक इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना। इसके लिए क्या करना है आपको, आपने साइन इनवर्स साइन पाई -π/3 लिख दिया। अच्छा 2π/3 को π/3 लिख सकते हैं क्या बच्चा? तो एक बच्चे ने बोला सर कैसे लिख सकते हैं। मैंने देखो इसका एलसीएम लो तो यहाँ पर नीचे एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आ जाएगा 3π -π, यही एलसीएम आएगा बच्चा, है ना। 1 आ जाएगा, 1 से 3 आ जाएगा, 3π का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आएगा बेटा 2π/3। क्या मैंने गलत लिखा था? नहीं सर। तो ये देखो बच्चा मैंने लिख दिया पाई -π/3, 2π/3 को लिख सकते हैं। बच्चा आपको पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा में हमें पता है बच्चा, एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लो बच्चा, जिसको पता है उसको कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं ऑल, मतलब यहां पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी कप, ऑल सिल्वर टी कप, हमें पता है ये बच्चा। तो ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब बच्चा साइन, टी मतलब टेन और कप मतलब यहां पर बच्चा कॉस है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब बच्चा यहां पर साइन है, यहां पर टेन है, टेन के साथ बच्चा कॉट है, कॉस के साथ बच्चा सेक है और साइन के साथ बच्चा कॉसेक है। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये पॉजिटिव, यहां पर ये पॉजिटिव, यहां पर ये पॉजिटिव। पहला इसको बोलते हैं, दूसरा इसको, तीसरा इसको बोलते हैं और चौथा इसको बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट। अच्छा यहां से यहां तक हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 270 और ये हमारा 360 हो गया। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। तो यहां पर हम 0 डिग्री बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे इसको 90 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे π/2। इसको बोलेंगे बच्चा 180 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे पाई। इसको बोलेंगे बच्चा 270 डिग्री और क्या बोलेंगे यहां से, इसको क्या बोलेंगे बच्चा 3π/2, 3π/2। देखो π/2 को 90 और 93 या 270 हो जाता है बच्चा। 3π/2 के बाद क्या हो जाएगा बच्चा 2π। इतनी चीज क्लियर है। और ये ऐसा घूमते हुए हमारा 2π वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चा। अब एक चीज बोल ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने बोला आपसे साइन 180 -π/3, 180 माइनस थीटा, तो बच्चा अब 180 पे पहुंचे जैसे ही हम, तो यहां पहुंच गए। हम शुरू से देखते हैं 0 से, और जैसे ही मैंने देखा साइन में, तो हमने साइन में से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा पाई लिखा है तो हम यहां से पहुंचे यहां पर 180 पर। अब यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ कम करना है π/3। अब बच्चा हम कम करेंगे तो पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? आप बोलोगे सर जब आप 180 में से कुछ माइनस करोगे तो पीछे जाएगा। तो बच्चा पीछे जाएगा तो ये कहाँ आएगा? इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फिर ये यहां पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 90 से तो ज्यादा रहेगा बच्चा, पर 180 से कम रहेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चा? आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो साइन पाई -π/3 किस क्वाड्रेंट में रहेगा? आप बोलोगे बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा साइन हमेशा साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता है। पहली चीज तो, अब पहली चीज तो चेंज नहीं होगा, वो कौन सी बात बता रहा हूं मैं, कैसी कि अब पॉजिटिव साइन जो मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब बच्चा एक बच्चा मुझसे बोलता है क्या सर इनमें ये वैल्यू साइन की कॉस और कॉस की साइन कब हो जाती है? तो एक बात याद रखना बच्चा, ये देखो ये है π/2 और ये है 3π/2।
जब भी आपको यहां पर बच्चा ऐसा लिखा आ जाए, कहीं भी कुछ भी लिखा हो, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, बच्चे जब जहां पर नीचे पाई के नीचे कभी भी 2 आ जाए, या फिर ऐसा लिखा हो बच्चा 3π/2 माइनस थीटा, ये 2 लिखा हो, तो बच्चा इसको ध्यान रखना, जब भी पाई, 3π, 5π, कोई भी ऑड पाई हो, या फिर जब भी पाई के नीचे 2 आ जाए, तो 2 मतलब मैं इसको बोलता हूं दोगला इंसान। 2 मतलब दोगला इंसान। 2 मतलब बेटा दोगला इंसान, और दोगला इंसान हमेशा बदल जाता है। तो बच्चा इसके नीचे दोगला इंसान है क्या? सर इसके नीचे दोगला इंसान नहीं है, तो ना साइन का कॉस होगा, साइन का साइन ही रहेगा। इतनी चीज समझ में आ रही है? बोले सर इसका मतलब क्या है? तो एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं यहां से कि अगर ऐसा लिखा होता साइन π/2 माइनस π/3, तो आप क्या समझते? नीचे लिखा है 2, और 2 मतलब दोगला इंसान, और दोगला इंसान बदल जाता है बच्चा, तो सबसे पहले तो साइन बदलेगा कॉस में। अब ध्यान से देखना, 90 माइनस थीटा, तो 90 पे पहुंचे, इस पे क्या होगा, 90 पे पहुंचे और माइनस कर रहे हैं, तो ये पीछे आएगा कि आगे जाएगा, कम होगा माइनस में, तो ये पीछे यहां पर गए थे, पहले तो हम 90 तक पहुंचे, प्लस 90 था, फिर माइनस हुआ तो और पीछे आ गया, तो यहां कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर 90 प्लस थीटा होता तो 90 में कुछ जोड़ दे तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता, 90 में कुछ कम करेंगे तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन कॉस बन गया, साइन बन गया कॉस, और हमारा यहां से एंगल आ गया π/3, और सभी पॉजिटिव होते, ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया बच्चा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इतनी चीज क्लियर है बच्चा? दूसरा देखें, मान लो ऐसा होता बच्चा साइन 3π/2 माइनस थीटा, इसका बच्चा क्या होता? तो हम सबसे पहले पहुंचे 3π/2 पर, 3π/2 पर पहुंच गए बच्चा, यहां पर पहुंच गए हम खड़े होकर। अब माइनस थीटा, माइनस कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं? आप बोलोगे सर माइनस कर रहे हो, आप कम कर रहे हो। कम कर रहे हो तो बच्चा कहां पर पहुंचेगा, कौन सा क्वाड्रेंट? अभी तो ये बॉर्डर पे खड़ा है, थोड़ा सा कम करेंगे तो कहां पर पहुंच जाएगा? आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा tan क्या होता है? आप बोलोगे सर tan cot पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होते। तो बच्चे एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहले तो क्या ये दोगला इंसान है? हाँ सर, ये नीचे 2 लिखा है मतलब दोगला इंसान है, मतलब ये बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सबसे पहले तो साइन का हो गया कॉस। अब बच्चा थीटा का थीटा हो गया, पर एक चीज याद रखना कि ये क्वाड्रेंट कौन सा गया, क्वाड्रेंट ध्यान से रखना। एक तो चीज हमें ये देखना पड़ता है कि नीचे दोगला इंसान है कि नहीं है, दोगला है तो बदल दो, और उसके बाद देखना पड़ता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेकंड है या फर्स्ट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और ये है क्वाड्रेंट थर्ड मतलब साइन नेगेटिव है, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही, पहली बार में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, तो आपको ये एक नया तरीका बताया है, ठीक है। थोड़ा सा समझना है इसको, एक बार दोबारा देख लेना और अपने मन से 1-2 प्रयास करना, बच्चा जरूर बनेगा, है ना। अब यहां से देखना साइन इनवर्स साइन π/3 क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि नीचे नहीं था दोगला इंसान, नीचे 2 नहीं था, दोगला इंसान नहीं था, तो ये बदला नहीं, साइन वैसे ही रहे। दोगले इंसान बदल जाते हैं, ये साइन की बात दोगलापंथी की कोई बात नहीं थी, तो ये नहीं बदला, साइन साइन ही रह गया। पाई माइनस π/3, पाई हम पहुंचे 180 डिग्री पर, पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई में 180 डिग्री, और माइनस मतलब कुछ कम करेंगे तो 180 डिग्री, यहाँ बॉर्डर पे था कुछ कम किया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो एज इट इज थीटा आ गया। अब बच्चा इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है तो मैं एक चीज बता दूं, साइन से साइन इनवर्स से साइन हमने यहाँ पर काट दिया, और हमारा जो π/3 था बच्चा अब बिलोंग करता है π/3। आप कह सकते हो कि π/3 बिलोंग कर रहा है हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2। क्या अब बिलोंग कर रहा है बच्चा? आप बोलोगे यस सर, अब तो बीच में ही है, π/3 60 डिग्री और ये इसके बीच में है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया बच्चा, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स हैज रेंज इतनी, देन π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू इन प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो बच्चे अब हम π/3 को कह सकते हैं, जो बच्चे 2π/3 समझते हैं उनको इतनी चीज़ पर ध्यान होनी चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ये वैल्यू आती नहीं है, बस इतना देखना था बच्चा। आपको ये आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आप देख रहे होगे कि सर tan इनवर्स tan 3π/4 है। तो सर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इजीली लिख सकते हो क्या कि tan से tan कट जाएगा और 3π/4 इज द राइट आंसर। बट सॉल्व बच्चा देखे जाए, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स x कितनी होती है बच्चा? तो आप बोलोगे सर इसकी जो रेंज होती है वह कितनी होती है? तो आप बोलोगे इज -π/2 से बेटा +π/2 के बीच में। क्या यही रेंज होती है? तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है ट्रेन में। अच्छा यहां पर तो क्या हम लिख सकते हैं 3π/4 बट 3π/4 does not belongs to -π/2 to π/2। क्या हमारा 3π/4 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे सर 3π/4 तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा 3π/4 हमारा नहीं कर रहा है बच्चा, तो हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर एक काम करते सर, इसको कन्वर्ट करते। तो हमने लिखा यहां से, यहीं से tan इनवर्स tan, इसको क्या बच्चा ऐसा लिख सकता हूं पाई माइनस π/4। क्या इसका भी मतलब 3π/4 ही होता है? आप बोलेंगे यस सर, इसका मतलब भी 3π/4 होता है। पाई माइनस π/4 मतलब आप एलसीएम ले लो तो 4π - π/4 आ जाएगा, 4π में से पाई जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा बच्चा। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर मैंने ये चीज लिख दी। अब यहां पर क्या नीचे बेटा 2 है, नीचे कोई दोगला इंसान है नहीं है, तो बच्चा ये tan इनवर्स हमारा चेंज नहीं होगा। क्या tan चेंज होगा? आप बोलोगे यस सर tan चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही आ जाएगा, क्योंकि बेटा नीचे 2 नहीं है, दोगला इंसान नहीं है, तो चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा। उसके बाद बेटा π/4 एज इट इज आ जाएगा। पर अब हमें ये देखना है, चेंज तो नहीं हुआ और π/4 वैसे ही आ गया, पर हमें ये देखना है क्या पाई माइनस π/4। तो आप बेटा यहां से ये बनाओगे, ठीक है, पाई माइनस π/4, तो पाई यहां पर होता है और पाई में से आप कुछ कम कर लोगे, कुछ कम मतलब 45 डिग्री कम कर लोगे, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। और सेकंड में बच्चा साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो tan पाई माइनस π/4 क्या पॉजिटिव होगा? नहीं। आप बोलोगे सर फिर तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस π/4 हमारा पाई पहुंचे और π/4 कम हुआ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया बच्चा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा नेगेटिव हो जाता है। आई होप बच्चा इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चा। अब मैंने यहाँ से, आपको पता है एक प्रॉपर्टी पता है कि -tan θ के बराबर होता है। आई होप आपको ये चीज़ पता है बच्चा, है ना, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है और बताया भी है। तो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ से लिख देंगे tan इनवर्स tan -π/4। इसको अंदर इसलिए लिया बच्चा कि tan से tan कट जाए, तो हमारा tan से tan आराम से अब कट जाएगा और -π/4 हमारा आ जाएगा रिजल्ट। क्या हमारा -π/4 बिलोंग्स टू, और हम लिख देंगे -π/4 बिलोंग्स टू π/2, -π/2 से π/2 करता है, इसके बीच में आता है, हेंस -π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप बच्चा ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत वैसे ही क्वेश्चन था जो हमने 16 देखा था बच्चा, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अब हमारी जो क्वेश्चन हमें सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं बच्चा? वो ये सिखा रहे हैं कि आपने अब सॉल्व करना, अभी आप 17 तक आ गए तो आपने सॉल्व करना तो सीख लिया बच्चा, लेकिन आपने इतनी चीज़ सीखी कि नहीं कि हर चीज़ उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होती है। तो अब हमको ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो हमको सिखाई जा रही हैं कि आप अब इन पे भी ध्यान दें, इन पे भी फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर बच्चा। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर यहां से मैंने tan, ये जो फॉर्म हमारा क्वेश्चन था tan sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2। अब बच्चा यहाँ पर अगर हम सोचें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे अंदर एक दिमाग में चला कि अगर ये tan इनवर्स x बन जाए और ये tan इनवर्स y बन जाए, तो हमारा कुछ फॉर्मूला tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स हम इसको बना लें तो हमारा काम बन जाएगा बच्चा। तो हमने यहाँ से लिख दिया tan
और अंदर हमने जब बच्चा इसको देखा तो साइन इनवर्स को अगर हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है बच्चा, तो एक चीज याद रखना कि साइन इनवर्स ए बाई बी, साइन इनवर्स ए बाई बी टेन इनवर्स ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है बच्चा। अब बच्चे मुझसे बोले कि सर ये तो बहुत ही टफ है, ये कैसे फॉर्मूले हम याद करेंगे? बच्चा कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम है एक प्रकार से। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर साइन इनवर्स ए बाई बी मतलब क्या होता है? पी बाई एच, मतलब पी क्या है? हमारा ए है, और बी क्या है बेटा? एच है। इतनी चीज क्लियर है बच्चा? तो हमें ये पता नहीं था, हमने थोड़ी देर के लिए इसको बेस को एक्स मान लिया। ये हमारा पी था, ये हमारा एच होता है हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा बेस होता है बच्चा। इतनी चीज क्लियर है? ये परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर P अपॉन बी, A अपॉन बी दिया था। x हमें निकालना पड़ता है बच्चा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर b का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उस पर लगा दीजिए रूट, तो ये सिर्फ x के बराबर। ये इस साइड आया बच्चा, माइनस का हुआ और x की स्क्वायर था तो उस पर चढ़ गया रूट, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल x। तो बच्चा यहाँ से हमारा x का ये आ गया, और ये हमारा बेस है। बेस कितना आ गया बच्चा? b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है? अब मुझे बताओ बच्चा, अब मुझे टेन इनवर्स का निकालना है, तो टेन इनवर्स क्या होता है बच्चा? P बाय बी, P बाय बी। तो P क्या है? A है, और B बेस क्या है बच्चा? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वही चीज आ गई। तो बेटा यहाँ से कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो गया। हमने यहाँ पर P बाई एच पे P बाई बी निकाला, और B क्या हो जाएगा? इन दोनों का इसका स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। तो बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा बेस का स्क्वायर होता है, तो ये एक तरीके से P बाई बी ही लिखा है बच्चा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आपको आई होप ये थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। मैंने यहाँ पर P बाई एच से P बाई बी किया है, और B हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है, कोई बड़ी चीज नहीं, इसको आप भी आराम से कर सकते हो बच्चा। तो हमने लिखा साइन इनवर्स, ठीक है बच्चा। अब यहां से साइन इनवर्स को अगर हम डायरेक्ट एक स्टेप क्यों लिखें, हम सीधा यहीं से, ये फॉर्मूला क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, हम सीधा बेटा बच्चा इसको टेन इनवर्स लिख लेते हैं। टेन इनवर्स, और पी बी हमारा पी ऊपर होता है, बेस आएगा नीचे, तो बच्चा बेस होगा 5 स्क्वायर, वो 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 25 माइनस 9 बच्चा 16 हो जाएगा, और 16 का रूट 4 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है बच्चा? अब यहां से लिखते हैं कॉट। कॉट को 10 में चेंज करना है बच्चा, तो आपको पता है एक चीज कि कॉट होता है b बाई पी, और 10 में करना है तो p बाई बी करना होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 बाई 3, इसको चेंज कर दिया बच्चा। इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है? बोले आप सर नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी हो गया। क्या बच्चा इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ से ये 3 बाई 4, और यहाँ पर आ गया ये टेन इनवर्स 2 बाई 3। अच्छा इतनी चीज़ क्लियर है? बोले यस सर, यहाँ तक हमारी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चा, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, जिसको ये नोट करना है वो पॉज करके आराम से नोट कर ले, ठीक है? और ये तरीका भी समझ ले कि ये फॉर्मूले से कैसे, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, ठीक है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, बहुत ईजी है, ठीक है? अगर आपसे बोला जाता कि कॉस इनवर्स में चेंज करो, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाता? तो आप बोलते सर कॉस इनवर्स में b बाई एच आता है, तो ये आ जाता b मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h, कितना आ जाता? b आ जाता। तो ये हमारा कॉस का फॉर्मूला बन जाता साइन से। अब बहुत इजी है बेटा, है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हमारे फॉर्मूले हमें ईजी लगेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? ये मैं मिटा देता हूँ फॉर्मूला, आपने लिख लिया होगा अच्छे से, ठीक है? अब मैं इस पे आ जाता हूँ, तो ये यहाँ पर हमारा अच्छा 10 को हम 10 ही लिखा रहने दिया, और आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। वो नेक्स्ट फॉर्मूला था, वो था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। कितना होता था? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतनी चीज़ क्लियर है? बोले यस सर, यहाँ से बच्चा हमारी चीज़ ये क्लियर है सर, हमें ये फॉर्मूला याद है, तो हम इसको लगा दें फटाफट। बोले टेन इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3 प्लस 4 अपॉन 2 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 2 बाई 3। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा? बोले यस सर, यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना बच्चा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेन इनवर्स है, यहाँ पर हम ऊपर क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर ऊपर, अब आप इसको एलसीएम लोगे, और कोई तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने टेन इनवर्स 10 ऐसे ही लिखा रहने दिया, टेन इनवर्स, और इसको हम वैसे ही लिखा रहने दे रहे हैं
इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा कितना आ जाएगा बच्चा, 12 आ जाएगा। बहुत इजी हो रहा है, अब तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल आराम से कर लोगे। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 9 + 8 नीचे क्या आएगा बच्चा, आप नीचे बोलोगे, नीचे 4 3 जा 12 आएगा और 3 2 जा 6 आएगा, 12 - 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 - 6 अपॉन 12। अच्छा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पर ऊपर 9 और 8 17 हो जाएगा, 17/6 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चा, ठीक है। और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17/6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन पार्ट डाल दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में आप थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। क्या है, हमने यहाँ पर देखा बच्चा कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 7π/6 इज द राइट आंसर। तो हम ये बोल देंगे, पर हमें पता है कि 7π/6 हमारा रेंज पर बिलोंग नहीं करता। तो देखो वी नो दैट, हमें क्या पता है बच्चा, वी नो दैट द रेंज, द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस कितनी होती है कॉस की, या फिर हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलें, प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है, 0 से पाई। तो बच्चा क्या 7π/6 हमारा 7π/6 हमारा क्या 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे सर नहीं करता है, 0 से पाई के बीच में 7π/6 नहीं आता है। तो बच्चा फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम सीधा नहीं काट सकते हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, देन हम लिखेंगे यहाँ से, देन हमने यहाँ से लिख दिया कॉस इनवर्स। अब हमारे मन में क्या आया बच्चा, बिना सॉल्यूशन देखे सोचो, कुछ टीचर्स बता दें 2π से माइनस कर दो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से बच्चा, इसको पाई + 6π/6, ठीक है, और मैं इसको अलग अलग कर दूँ, या फिर ऐसा लिख दूँ 6π + π/6। क्या ये 7π ही होता है, बिल्कुल आप बोलेंगे यस सर बच्चे, ठीक है। बच्चा एक चीज़ बताओ, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि पाई + π/6। तो मैं यहाँ पर बच्चा ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए एक स्टेप लिखा, इसको अलग अलग करोगे तो 6π/6 π/6, 6π/6 में 6 कैंसिल हो गया बच्चा, तो आगे सिंपल पाई बचेगा और यहाँ π/6 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चा कि कैसे आ जाता है। तो ये π/6 कैसे आया, तो बच्चा इस चीज़ में ध्यान से देखना हमेशा, है ना। क्या हुआ, हमने इनको जब सेपरेट किया तो 6π/6 π/6, 6π में 6 से 6 कैंसिल, सिर्फ पाई बचा और यहाँ पर π/6 बचा। अब बच्चा एक चीज़ मुझे बताओ यहाँ से, ठीक है, cos π + π/6 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चा, ध्यान से देखना, cos π + π/6। तो बच्चा एक चीज़ बताओ, पाई + π/6 कौन सा एंगल बनता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से अगर पाई बोला जाए तो पाई मतलब 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं सर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जैसे ही पाई बोला तो आपने यहाँ पर आ गए हम, उसमें और एंगल जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और उसमें कुछ और एंगल जोड़ोगे π/6, तो वो कहाँ पर आके रुकेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, पर कॉस हमारा नेगेटिव होता है। बच्चा इसके नीचे क्या कोई 2 है, नहीं सर पाई है, क्या कोई नीचे दोगला इंसान है, नहीं, तो ये बदलेगा नहीं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, तो ये बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। तो बच्चा एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये बदलेगा नहीं, तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर कॉस इनवर्स, कॉस का कॉस ही आएगा, बदलेगा नहीं, और पाई + π/6 हमारा आ जाएगा π/6। और बच्चा एक चीज़ याद रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, तो ये आगे -cos π/6। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, -cos थीटा हमने आपको बताया था बच्चा, -cos थीटा होता है cos π - थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा,
कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा की भी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये भी बेटा पाई माइनस थीटा पाई तक पहुंचे और उसमें से थीटा कुछ कम कर दिया तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है हमारा, कॉस नहीं, तो ये हमारा नेगेटिव आता है। तो इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चा। मैंने वही करता जा रहा हूँ जो हमारा अभी तक हमने सीखा था, ठीक है। अब यहाँ से बताना बच्चा, तो ये बना कॉस इनवर्स, और कॉस यहाँ से 5 पाई बाय 6 आ गया। कितना आ गया बच्चा? तो बच्चा अब हमने यहाँ पर देख लिया था कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6 आ गया था बच्चा। अब क्या करेंगे बेटा, कॉस से कॉस हमारा क्रॉस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारा 5 पाई बाय 6। क्या बच्चा आप एक चीज बताओ मुझे, क्या 5 पाई बाय 6 हमारा बिलोंग करता है प्रिंसिपल ब्रांच को? हम चेक करते हैं, वो क्या थी, 0 से पाई थी। क्या ये 0 से पाई के बीच में आता है 5 पाई बाय 6? बोलोगे यस सर। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, 5 पाई बाय 6 द राइट आंसर। और वो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा यही है बच्चा, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया, इसमें हमने स्टेप्स को फॉलो किया और कुछ भी नहीं किया। हमारे सामने दोबारा चीज आई तो हमने दोबारा अपने वही स्टेप को फॉलो किया और हमारा ये क्वेश्चन इजी हो गया। आपको ये थोड़ा टफ बड़ा लग रहा होगा बच्चा, ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। और इसके बाद आप इसी चीज से यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन माइंडली करते, ये 2 या 3 स्टेप में हो जाता। आपको अच्छे से समझाने के लिए बेटा इतनी चीजें लिखी गई हैं, एलैबोरेट करने के लिए बहुत अच्छे से चीज लिखी गई हैं, इसलिए स्टेप चार्ट ज्यादा यूज किए गए हैं कि आपको एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर बच्चा, ठीक है। तो बच्चा हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 पर बच्चा हमारा क्वेश्चन था साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है बच्चा। यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, हमने देख लिया 1/3 1/2 1/4 1 हमारे ऑप्शंस, ठीक है बच्चा। तो अगर हम देखें इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो मैं इसको बेटा ऐसे ही लिखूंगा साइन, और पहली चीज को मैं वैसे ही लिख दूंगा साइन पाई बाई 3 माइनस, अच्छा साइन इनवर्स को मैं वैसे ही लिख दूंगा साइन इनवर्स, और माइनस, अच्छा माइनस को वैसे लिख दूंगा 1/2। अच्छा हमारी 1/2 किस पे वैल्यू होती है, तो आप सभी को पता है कि 30 डिग्री पर 1/2 होता है। कितना होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री कितना होता है बच्चा, पाई बाई 6, ठीक है। तो क्या मैं इसको बच्चा ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, साइन हमारा साइन पाई बाय 6। क्या इतनी चीज क्लियर है? आप बोलोगे यस सर इतनी चीज क्लियर है, ठीक है बच्चा। मैंने सिर्फ 1/2 को साइन पाई बाय 6 लिख दिया, इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर। अगला स्टेप देखना बच्चा, मैंने किसी चीज को भी टच नहीं किया, और पाई बाय 3 यहाँ ऐसे लिख दिया माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, और माइनस साइन पाई बाय 6। बच्चा यहाँ पर माइनस साइन पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बच्चा कि सर ये माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6। बच्चा ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है बच्चा, कि माइनस साइन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। अच्छा ये चीज हमें पता है, हमने वही चीज का यूज किया, और बच्चा हमने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, और इसको वाले को यहाँ पर इस तरीके से बंद कर दिया पूरी चीज को। अब बच्चे ध्यान से सुनना है, यहाँ पर अगला स्टेप जो लिखा मैंने, वो यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बच्चे यहाँ पर साइन ही लिखा रहने दिया, और पाई बाई 3 वैसे ही लिखा रहने दिया, माइनस बच्चे यहाँ पर साइन से साइन हट गया, तो यहाँ पर आ गया, ये सिर्फ क्या बच्चा, माइनस पाई बाई 6, अंदर क्या बच्चा बच्चा माइनस पाई बाई 6, ठीक है बच्चा। और ओवर कोई चीज तो नहीं है, आप बोलोगे सर ये नहीं है, माइनस का माइनस साइन आ गया, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा था, ये साइन साइन कट गया, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई बाई 6 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम हमारा 6, और ये आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस पाई, और बच्चे ये हो जाएगा 3 पाई, और 3 पाई बाई 6 होता है बच्चा 2 पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे सर ये 3 पाई बाई 6 हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, और बच्चा ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता है बच्चा 1, और हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चा। आए बात समझ में, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये सॉल्व है, साइन पाई बाई 2 हमारा 1 होता है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चा। अब फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो बच्चा अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। अच्छा इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, यहाँ से हमारी सारी चीज हम लिख चुके हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखी है हमने सारी चीजें, एक बार और हमने देख लिया, ठीक है। अब अच्छा हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो बच्चा अभी हमें तो यहाँ पर कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हम इसको tan इनवर्स, अच्छा √3 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे सर tan में √3 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री होता है बेटा π/3। तो बच्चा मैं इसको लिख लूंगा tan π/3। किसको लिखा मैंने बच्चा? ये हमने √3 की वैल्यू डाली यहाँ पर, ठीक है, माइनस cot इनवर्स, ठीक है बच्चा, माइनस, अच्छा √3 cot में कब होता है? तो आप बोलोगे बच्चा √3 cot में होता है सर, cot इक्वल टू जस्ट अपोजिट होता, तो ये π/6 पर हो जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर cot π/6। ऐसा कैसे आ गया सर, ये कैसे आ गया? तो बच्चा एक चीज हमेशा याद रखना, वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि tan में जो वैल्यू π/3 पर होती, वो cot में π/6 पर होती है। इतनी चीज क्लियर है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने यहाँ पर ये चीज लिख दी है, ठीक है। तो वैसे भी हमने यहाँ पर दो चीजें यूज की, tan π/3 बच्चा हमारा होता है √3, और cot π/6 हमारा √3 होता है बच्चा, ठीक है। ये दो चीजों का यूज किया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर जो रूट की वैल्यूज थी वो चेंज की है। अब बच्चा मैंने tan से tan को काट दिया, तो ये आ गया हमारा ओनली क्या आ गया, π/3, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस वाले टाइप इसको सॉल्व करेंगे। हमने cot इनवर्स को वैसे ही लिखा रहने दिया बच्चा, माइनस cot थीटा। अच्छा यहाँ पर क्या है, माइनस cot थीटा। तो बच्चा माइनस cot थीटा क्या होता है? आपको पता है cos में, ठीक है, और cot में हमेशा cot π-θ आता है, ठीक है। क्या आएगा बच्चा, π-θ। तो यहां पर मैं लिख दूंगा cot π-π/6। इतनी चीज क्लियर है? यस सर, ये चीज क्लियर है यहां से। अब बच्चा हमारा यहां से π/3 वैसे ही आ गया, cot से cot कैंसिल हो जाएगा बच्चा। अच्छा π-π/6 क्या आ जाएगा? अब बोलोगे 5π/6, कितना आ जाएगा बच्चा? वो आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, cot से cot कैंसिल हो जाएगा। बच्चा इसका एलसीएम ले लो, बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन। एलसीएम ले लो 6, तो ये 3 से 2π आ जाएगा बच्चा, 2π आ जाएगा, और यहां से हमारा 5π आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ से? तो आप बोलोगे सर रिजल्ट आ जाएगा -3π/, कितना आ जाएगा बच्चा? -3π/6। और -3π/6 में बच्चा आप इसको इससे काट सकते हो, क्या आ जाएगा, -π/2। ऐसे कोई ऑप्शन है बच्चा? तो आप देखोगे यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा -π/2 है, और यही इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर उसको शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। स्कूल गुरुजी आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा कंटेंट और इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियोस में क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे, है ना, और आपका एजुकेशन में इस तरह की हेल्प होती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनको आपको लगता है कि नहीं इनको भी ये मटेरियल पहुंचना चाहिए, इतने अच्छे से इनको भी समझ में आना चाहिए, ये हमारे ही मित्र हैं, तो उनको भी आप इनको उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, ठीक है। आपका एक लाइक और कमेंट और एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। थैंक यू बच्चे। आज के बाद हम नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।